आज के दिन गर्मी और सर्दी और पुलिस के डंडे और पुलिस के मुकदमे और टर्मिनेशन वो आज के दिन हमारे हिस्से में है, क्योंकि हम इस देश के मेहनत का स्वर्ग के घरों की बहन और बेटियां हैं। जिस तरह से हमारे घरों के हमारे माँ बाप, हमारे भाई जो संघर्ष करके अपने परिवार को चलाते हैं, मेहनत करके, हम उन्हीं परिवारों से हम आए। तो इसलिए हम गर्मी से घबराने वाले नहीं, सर्दी से हम घबराने वाले नहीं, और पुलिस के डंडों से और उनके एफआईआर से हम घबराने वाले नहीं। इसका इम्तिहान में आप पहला फर्स्ट डिवीजन आप ले चुकी हैं आई उस मामले में। आज की आपकी ये रैली, आज 12 सितंबर है। आने वाले समय में इस प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों के नाम संघर्ष के दिनों में लिखी जाएगी। आप पाओगे कि आज की आप इस रैली के बाद पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी आंदोलन पर आ जाएंगे। आपने एक नए अध्याय का शुरू कर दिया 2022 के आंदोलन के बाद। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार श्रमिक विरोधी है, इसका आंगनबाड़ी कर्मियों से कोई लेना देना नहीं है। जब आंदोलन का दबाव बनता है ये हाँ भर लेती है, और जब आंदोलन ढीला होता है ये अपने किए गए वायदों से मुकर जाती है। ये बेशर्म सरकार है। हमारा 2022 में 118 दिन तक जो आंदोलन चला, देश का पहला आंदोलन, देश का पहला शानदार आंदोलन, इतना संघर्षशील आंदोलन, उस आंदोलन की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। और इस आंदोलन ने, हरियाणा के आंदोलन ने, आंगनबाड़ी कर्मियों के आंदोलन ने पूरे देश की आंगनबाड़ियों को जगा दिया। छत्तीसगढ़ की बहनें आई थी दिल्ली के अंदर, आप भी उसमें शामिल हुई थी। बहन कृष्णा और पुष्पा और दूसरी बहनें भी गई थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था हमने प्रेरणा कहां से पाई? प्रेरणा पाई आपके संघर्ष से। पूरे देश को आपने जगा दिया। आज 2022 में सरकार ने मेज पर बैठकर जिन बातों का भरोसा दिया था, जिन बातों को माना था, उनमें से अधिकांश बातों को लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री ने 1500 750 रुपया घोषणा की, परंतु हरियाणा सरकार मुकर गई। हरियाणा सरकार का तर्क क्या है कि हम आपको पहले से ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए देने की जरूरत नहीं है। मैं इसके ऊपर अपनी बात करता हूं। जो सरकार ने कहा था कि हम 100 रुपया काटेंगे हड़ताल का, नॉमिनल 100 रुपया काटेंगे, उन्होंने 75% काट लिया, और उन बहनों को भी काट लिया। जब हड़ताल बंद हुई, काल ऑफ हुई, और जब पीओ ने यह कहा कि आप काम पे जाओ, उन्होंने काम किया, और काम करते वक्त उनको पैसा मिलना चाहिए था, उनके भी 75% काट लिए। और जो बहनें हड़ताल खत्म करके अपने सेंटरों में गई, पीछे तक का काम सबने किया। सरकार ने तो किया नहीं, किसी से करवाया नहीं। हम तब को मानते कि जो सेंटरों का, आंगनबाड़ी का जो काम पेंडिंग था, उस पेंडिंग काम को किसी और से सरकार ने खर्चे में करवाया हो, तब तो हम मानते कि उनको तनख्वाह देनी पड़ी। पिछला काम भी आपने किया, और सरकार ने 75% काट करके 25 पैसे हमारे हाथ में दे दिए। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी है। आप सरकार है, आप इतना झूठ बोलते हैं 100 रुपया की कह करके, और आप 75 काट रहे हैं। इसको हम सहन नहीं करेंगे। घरों में रसोई गैस नहीं है, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं,
कुछ सस्ते किए चुनाव को लेकर के, परंतु खाना हम आंगनबाड़ी सेंटर में बनाते हैं। हम घर का सिलेंडर उठा करके आंगनबाड़ी में लेकर जाते हैं और खत्म हो जाए तो हम पैसे खर्च करके, जो हमें मिलता है आप जानती हो, पैसा खर्च करके हम सिलेंडर भरवाते हैं, परंतु सरकार उसका पैसा नहीं देती। एडवांस क्यों नहीं देगी हमको? सरकार से हमें ये मांग करनी है। हमारे ड्रेस के पैसे बकाया पड़े हैं। सरकार ने लिखित में माना कि हम आपको ड्रेस देंगे, हम आपको प्रमोशन देंगे, कि वर्कर से हम सुपरवाइजर बनाएंगे आपको 50%, उसमें मामूली सा इम्तिहान होगा, परंतु सरकार ने लिखित में देने के बावजूद भी उसको अभी तक लागू नहीं किया है। बिना ट्रेनिंग दिए, बिना कुछ बताए हमारे हाथ में मोबाइल का खिलौना पकड़ा दिया। हम चलाना नहीं जानती। सरकार ने कहा था, नहीं दिया, नहीं दिया। सरकार ने कहा था कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, 6 महीना तक सीखो आप, परंतु सरकार इससे मुकर गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार जिन वायदों से मुकरी है, और सरकार की पोल खोलनी है जनता के बीच में, तमाम आंगनवाड़ी बहनों के बीच में, और 26,000 रुपया हमको न्यूनतम वेतन मिले, 26,000 रुपया पर मंथ हमको मिले। इस मांग को लेकर के हमें आंदोलन को शुरू करना है। इन तमाम मांगों लेकर आंदोलन शुरू करना है। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, कहती है ना, परंतु आपको पता है कि एक हरियाणा में 90 एमएलए, 90 एमएलए में एक एमएलए की तनख्वाह कितनी है महीना की? एक एमएलए की महीना की तनख्वाह 2,10,000 रुपया है बहन जी, 2,10,000 रुपया। वो कोई काम नहीं करते। जब सेशन में जाएंगे तो अलग उनको भत्ता मिलता है, और पहले थी 1,27,500, अब उस कानून में बदल दिया है अभी सरकार ने, और 90 एमएलए ने हाथ खड़ा कर दिया कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अरे आपको ज्यादा भूख लगती है? इस प्रदेश की आंगनबाड़ी, जिनको समय के ऊपर पैसा नहीं, तनख्वाह नहीं, और वो भी नाम चारे की, न्यूनतम मानदेय नहीं, वेतन नहीं, जिनको श्रमिक का दर्जा नहीं, एक भी एमएलए 90 में से, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, कि फलाना के हो, चाहे दिकड़ा के हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कर क्या रहे हो तुम। इस देश का किसान मजदूर तो आत्महत्या कर रहा है। इस देश प्रदेश की बहन तो सिसक रही है न्याय के लिए। इस प्रदेश की बहन की गोदी में जो बच्चा है वो तो खूब पोषण का शिकार है, वो तो उसके को दूध और दवाई नहीं दिला सकती। आप हमारी तनख्वाह बढ़ा रहे हो 2,10,000 रुपया, और इन बहनों कुछ नहीं दे रहे हो। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तमाम एक हैं, घर की भाई काका लिखने वाला, जो कानून पास करना है वो कर दो। तो सरकार के पास क्या पैसों की कमी है? सरकार झूठ बोलती है। अब ये G20 का कबाड़ा हुआ है। क्या G20 है? 20 देश आए व्यापार करने के लिए अपने पूंजीपतियों के लिए, वो इकट्ठा हुए। ये हर साल एक देश में आते हैं। अगला ब्राजील में होगा, पहले उस देश में हुआ, पहले चीन में हुआ, अब मेजबानी करेगा भारत ने की। जैसे यहाँ बहन पुष्पा दलाल ने, रोशनी ने मेजबानी की आज आपकी, या प्रोग्राम किया, और आप हरियाणा प्रदेश से आई तो उन 20 देशों की मेजबानी भारत ने की। किस लिए? इस देश के अडानी अंबानी के व्यापार को और उस देश के पूंजीपतियों के व्यापार के साथ कैसे बातचीत की जाए, कैसे सौदा किया जाए। आम जनता उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ढोल चाहे जो भी पीटने जाए कि देश की शान बढ़ गई, परंतु आप जानते हो उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है? 4100 करोड़ रुपया। 2 दिन में 4100 करोड़ रुपया। हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है।
उनको खाना किसमें दिया गया? चांदी और सोना के बर्तन में खाना दिया गया, चांदी और सोना के बर्तन में। और अगर आप आंदोलन करो और धरती पे बैठ करके अगर आप बर्तन में चावल पको, यही हरियाणा की पुलिस और सरकार आपके उस चावल के ऊपर ठोकर मार देती है। हुआ नहीं हुआ। और को 41 करोड़ रुपया खर्च करके उनको दिया गया सोना में, चांदी के बर्तनों में, थाली में, चम्मच में उनको भोजन परोसा गया। ये देश की जनता का हाल क्या है? जो गरीब थे दिल्ली के, बहन जो सुनिए वीडियो, इतने इतने बच्चे दौड़ दिए, चारों तरफ टेंट लगा दिए, झुकी झूपड़ी वालों के ऊपर सांस तोड़ दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। वो चिल्लाते रहे हम डूब जाना चाहते हैं एक थैली चाय पीने के लिए। तो जब तक ये G20 रहेगा आप बाहर से निकल सकते। ये देश है, आप विचार करके देखो। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आज जो आपने रैली की है, उस आंदोलन के बाद ये आज नए आंदोलन की शुरुआत, ये आंदोलन, ये रैली आज अंतिम नहीं है, आज नए आंदोलन की शुरुआत है। आप आंदोलन का कार्यक्रम लें। हम तमाम प्रदेश की जितनी भी आंगनबाड़ी यूनियन है, चाहे उनका झंडा कैसा भी हो, जो भी हो, हम उनको इस मंच के माध्यम से अपील करते हैं कि आओ हम मिलकर लड़े। आंगनबाड़ी बहनों का मांग एक है, उनका हित एक है, उनका स्वार्थ एक है। आओ हम सब मिलकर लड़ें और सरकार को हम झुकाएं, अपनी मांगों को हम हासिल करें। अगर वो आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनको चिट्ठी डालेंगे। और अगर नहीं आते हैं तो प्रदेश की जो आप आंगनबाड़ी हैं, आपको हर जिला के अंदर मजबूती के साथ काम करना है। बिना कमांडर के लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जब तक कमांडर नहीं होगा, राजा हेमू था, उसकी आंख में तीर लगा और गिर गया हाथी से, इतिहास पढ़ो। सारी सेना भाग गई थी। बिना सेनापति के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आप जो यहाँ आई हैं, आपको एक एक को सेनापति बनना है, कमांडर बनना है। कमांडर का मतलब पूरे प्रदेश की बहनों को जगाना है, उनके बीच में जाना है, आंदोलन को तेज करना है। इस सरकार को अगर सबसे ज्यादा अगर डर है, वो है आंदोलन का डर। और आंदोलन का डर सरकार इसी से डरती है। तो इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जीती हैं, आप लड़ी हैं और आप जीती हैं, आप आगे भी लड़ेंगे। आप में असीम ताकत है। अगर आपके पास सही विचार, सही संघर्ष, सही लाइन और जज्बात हो लड़ने के लिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको गिरा सके। सरकार तभी तक ताकतवर है जब तक लोग एक संगठित और अज्ञान है, महिलाएं एक संगठित और अज्ञान है। इसलिए सरकार के पास ताकत है। जिस दिन आप समझदार बन जाओगी, ये 2 दिन के अंदर सरकार झुक जाएगी और न्यूनतम वेतन 26,000 और हमारी जो पेंडिंग जो मांगे हैं, लंबी जो मांगे हैं, हम उनको मनवा कर रहेंगे। आज नए आंदोलन की शुरुआत से हमको जाना है और आगामी कार्यक्रम आपकी यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव जो कॉल करेंगे, जो आह्वान करेंगे, और उसको जी जान से लागू करना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन जिंदाबाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन जिंदाबाद। AIUTUC जिंदाबाद। AIUTUC जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें जिंदाबाद। धन्यवाद आपका।